अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है नॉर्मल लेबर स्टेजेस। लेबर के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिया, पोजीशन देख लिया। अब उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल डायलेशन स्टेज। इसकी दो फेजेस होती हैं, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज इंस एट डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज 3 सेंटीमीटर। जब हमारी सर्विक्स की डायलेशन 3 सेंटीमीटर होता है वहाँ पे वो लेटेंट फेज हमारी स्टॉप हो जाती है और वहीं से स्टार्ट होती है हमारी क्या, एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेशन। इस फेज रेट ऑफ डायलेशन, इसमें अगर जो प्राइमरी ग्रेविडा है, तो प्राइमरी ग्रेविडा मदर में ग्रेविडा, अगर कोई वुमन, उसको प्रेग्नेंट वुमन बोलते हैं। अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो उसमें जो सर्विस का डायलेशन होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर पर आवर। बट अगर मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें जो डायलेशन होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा, वो होगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। राइपनिंग ऑफ सर्विस ऑब्लिक सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस। अगर पूछा जाए राइपनिंग ऑफ सर्विक्स एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ये फेज, ये कंडीशन लेबर के किस स्टेज में आती है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। व्हेन मेम्ब्रेन रप्चर, व्हेन मेम्ब्रेन रप्चर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जैसा ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो रही होती वहीं पर मेम्ब्रेन उसी समय क्या होती है, रप्चर होती है। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। बिगिन स्टार्ट कहाँ से होती है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। पहले बता चुके कि डायलेशन, सर्विस का फुल डायलेशन हो चुका है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से वो स्टार्ट हो रही थी। एक्टिव फेज में पूरी तरीके से डायलेशन हो चुका है और इंड कहाँ होगी, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी मीन्स सर्वाइकल डायलेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगी, फुल सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो चुकी है, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हेड ऑफ फीटस क्रॉस द पेल्विक ब्रिम। इसमें सबसे पहले जो फीटल हेड है वो पे जो पेल्विक ब्रिम है उसको क्रॉस करेगा और इसी को बोलते हैं हम लोग इंगेजमेंट। मीन्स फीटल का जो हेड है वो कहीं ना कहीं पेल्विक एरिया में आके फिक्स हो चुका है, दिस इज इंगेजमेंट। प्राइमरी ग्रेविडा पे जो इंगेजमेंट होता है वो 38 वीक पर हो जाता है। और देखिए जैसे ही हेड नीचे आया तो हमारी जो फंडल हाइट है, ये क्या हुआ, जब हेड नीचे आया तो फंडल हाइट हमारी कम हुई। जैसे फंडल हाइट कम हुई तो मदर को रिस्पिरेटरी में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कहीं कहीं उसको रिलैक्स हुआ। तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए लाइटनिंग कंडीशन या लाइटनिंग एपिसोड्स कम विच स्टेज ऑफ लेबर, तो आपका आंसर होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर 40 वीक की प्रेगनेंसी है और हेड नॉट कम इन इंगेजमेंट, 40 वीक प्रेगनेंसी है मीन्स 40 वीक हो चुके हैं और हेड अभी पेल्विक एरिया में नहीं आया है, तो इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि दो हैं, डिफ्लेक्स्ड हेड हो गई या तो सीपीडी मीन्स आपको बता चुके हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें भी वही है कि फीटल का हेड और मदर के पेल्विस में कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है साइज में, जिसकी वजह से 40 वीक हो चुका है और अभी भी हेड का इंगेजमेंट नहीं हुआ है इन द पेल्विक ब्रिम। ये बात करते हैं हेड इज़ लेवल ऑफ स्केल स्पाइन। इसमें क्या होता है, जो हेड होगा वो स्टेल स्पाइन में आ जाएगा, मीन्स हमारा एंगेजमेंट हो जाएगा। लेबर के समय जो, जैसे कि लेबर है, पेन है कि आपको कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो उसमें जो मूवमेंट होंगे बेबी के, तो उस मूवमेंट्स को हम लोग टर्म देते हैं कार्डिनल मूवमेंट। अनट्विस्टिंग ऑफ नेक, दिस इज रेस्टिट्यूशन। अब अगर रेस्टिट्यूशन की हम लोग बात करें तो रेस्टिट्यूशन में इसका एक ही मतलब होगा कि द विजिबल एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ फीटल हेड इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। इंटरनल रेस्टिट्यूशन अगर देखा जाए या इंटरनल रोटेशन देखा जाए तो 2/8 मूवमेंट होता है। मोस्ट कॉमन अगर हम देखा जाए तो इसमें हम लोग रेस्टिट्यूशन फेज में एपिजियोटमी देते हैं और उसमें जो मेन हमारी है एपिजियोटमी के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एपिजियोटमी हम लोगों का है वो राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटमी देते हैं। इसमें जो एंगल रहता है हमारा सीजर वो 60 डिग्री रहता है। और एपिजियोटमी देते समय कौन सी मसल है जिसको हम लोग कट नहीं करते हैं, तो उसमें इस्चियोकोकीजियस एंड इस्चियोकैवर्नस, दिस मसल को हम लोग कट नहीं करते हैं। फिर अगर हम इसी में पेरिनियल टीयर भी होता है सेकंड फेज में, तो उसमें अगर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन, पेरिनियल मीन्स पेरिनियल जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे जब टीयर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वाइकल डायलेशन है और बेबी का हेड है, अगर हमारा इंक्रीज़ है और तो क्या होगा, बेबी फोर्स करेगा तो इससे कि पेरिनियल टीयर होगा। और पेरिनियल टीयर हुआ तो इसमें हमारे 4 आएंगे क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट डिग्री अगर टीयर होता है तो उसको बोलते हैं, इसमें केवल वेजाइनल म्यूकोसा केवल टीयर होती है। सेकंड डिग्री अगर हमारा टीयर होता है उसमें वेजाइनल म्यूकस प्लस वेजाइनल मसल, ये दोनों ही हमारी टीयर हो जाएंगी। थर्ड डिग्री में हम तब बोलेंगे जब वेजाइनल म्यूकोसा, मसल एंड एनल स्फिंक्टर, ये तीनों ही अगर टीयर होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर। फिर अगर 4 डिग्री में क्या, वेजाइनल म्यूकोसा भी इफेक्ट होगी, मसल भी इफेक्ट होगी, एनल स्पेक्टर भी होगा और रेक्टल म्यूकोसा ये भी हमारी इफेक्ट होगी। तो जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, इन दोनों को तो हम लोकल एनेस्थीसिया देके हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जो पेरिनियल टीयर होता है इसके लिए हमको प्रॉपर जनरल एनेस्थीसिया ही देना पड़ेगा।
फिर इसी फेज में हम लोग जो ये टीयर हो रहा है इसके लिए हम सिर्फ बात भी देते हैं, प्रमोटिंग, जो कि वेसोडाइसो को प्रमोट करता है ये प्रोसेस। फिर प्लेस है हैंड वॉशिंग अगेंस्ट द पेरेनियम ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के समय का एक मेरा जो हाथ होता है वो हमारा क्या अबव साइड में होता है, पेरेनियम के अगेंस्ट में होता है। फॉर मसाजिंग, फिर बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए। ये स्टार्ट होती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी अब डिलीवर हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है फेस। और एंड कहाँ होगी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। मीन्स प्लेसेंटा की डिलीवरी, मीन्स बेबी की डिलीवरी हो रही है, यहाँ से फेज स्टार्ट होगी और एंड होगी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। मेन इवेंट इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन। मेन इसका जो इवेंट है दिस इज ए प्लेसेंटल सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, प्लेसेंटा को बाहर रिमूव आउट कर रहे हैं। साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन में क्या होगा, फ्रेश, नंबर 1 फ्रेश वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। दूसरा, फंडस ऑफ यूट्रस बिकम राउंड। नेक्स्ट, इंक्रीज हाइट ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस वापस जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कॉर्ड लेंथिंग। जो हमारी कॉर्ड थी वो क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, अब इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्लेसेंटा नीचे क्यों डाउनवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, सुप्राप्यूबिक बज़ हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है कि गुसिंग या फ्रेट्स ब्लड या गुसिंग ऑफ ब्लड इन विच स्टेज ऑफ लेबर, आपका आंसर होगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो सडन गुसिंग ऑफ ब्लड किस में, मतलब अचानक से ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड किस फेज में आएगा, क्योंकि प्लेसेंटा हमारा सेपरेट हो रहा है, तो ये किस में होगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होगा। यूट्रस बिकम फर्म एट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यूट्रस क्या होगा, नॉर्मल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ प्लेसेंटा गिवन डिलीवरी, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो गया, हम क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे मदर को। क्यों देंगे, टू प्रिवेंट द पीपीएच। पीपीएच मीन पोस्ट पार्टम हेमरेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सेसिव हेमरेज के। डोज क्या देंगे, 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन की, क्योंकि 1 ml ऑक्सीटोसिन में 5 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बेसिकली हमेशा या तो आईएम देंगे, या तो हम लोग आईवी सेट से देंगे, या तो आईवी इन्फ्यूजन से देंगे। कभी भी हम बोलस डायरेक्ट आईवी मतलब किसी भी वेन में डायरेक्ट बोलस नहीं देंगे, हमेशा आईएम दे सकते हैं। आईवी जो हमारी सेट होती है उसमें दे सकते हैं, या आईवी इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट कि थर्ड स्टेज का जो मैनेजमेंट क्या होता है। पहले तो क्या है, ऑक्सीटोसिन की भी देने, क्योंकि पीपीएच को प्रोटेक्ट करना है। डिलेट कॉर्ड क्लैंपिंग, देर से हमको कॉर्ड को क्लैम्प करना ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो बेबी में चला जाए। डिलीवर प्लेसेंटा बाई सीसीटी मीन्स कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें ये एक तरह का मैनेजमेंट, इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं प्लेसेंटा को और धीरे धीरे रिमूव करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन, हमको असेस करते रहना है। ऑक्सीटोसिन टू प्रिवेंट पीपीएच, और हमको ऑक्सीटोसिन देना है ताकि पीपीएच को प्रिवेंट कर। फिर ये लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें कुछ नहीं, 1 आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिमूव होगा तो 1 घंटे को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोल सकते हैं। मदर में एक्सप्रेसिव फिजियोलॉजिकल चिल्स हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन इज़ 4 आवर। अलर्ट लाइन एंड एक्शन दिस इज ए पार्टोग्राफ पैरामीटर। और जो ये अलर्ट लाइन और जो एक्शन लाइन इसमें देख रहा है, तो जो अलर्ट लाइन है वो हमारी 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से स्टार्ट होती है और 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन तक जाती है। और ये जो लाइन्स है, ये जो उसका पैरामीटर जो डाटा मिलेगा आपको पार्टोग्राफ में ही मिलेगा। और जो एक्शन लाइन होती है वो अलर्ट लाइन के जस्ट पैरेलल ही चलती है। तो अलर्ट लाइन 4 सेंटीमीटर से ही स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्लॉटिंग ऑन अलर्ट लाइन, जो जैसे अलर्ट लाइन होती है वहीं पर प्लॉटिंग मीन्स कहीं ना कहीं सेपरेट कर रहा है। और सेपरेट कर रहा है मीन्स सेक्शन में आपको डिवाइड कर रहा है, जिससे कि आपको ये बता सकता है कि नॉर्मल प्रोग्रेस अगर लेबर होते तो हमारे क्या चेंजेस आते हैं, और अगर एबनॉर्मल है तो क्या चेंजेस आएंगे। फिर बात करते हैं पार्टोग्राफ में फीटस व लाइव प्रेजेंटेशन नहीं लिखते, क्योंकि पार्टोग्राफ में केवल अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन दो ही होती हैं। उसमें फीटस लाइव और प्रेजेंटेशन नहीं पता चलता पार्टोग्राफ, क्योंकि वो पार्टोग्राफ केवल हम लोग करते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन का लेवल को पता करने के लिए। फिर बात करते हैं प्यूपेरियम का फेज आता था, जो कि चाइल्ड जैसे बर्थ होता है उसके 6 वीक तक की जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग प्यूपेरियम बोलते हैं। फिर इंटरमीडिएट विद इन 24 आवर्स के टाइम पीरियड को बोलते हैं। अर्ली प्यूपेरियम को बोलते हैं डिलीवरी टू 7 डेज। और रिमोट प्यूपेरियम का जो टाइम होता है 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। फिर वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको कि हम लोग टर्म देते हैं लोकिया, जिसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर बनी होती है उसकी जब शेडिंग होती है उसको हम लोग लोकिया बोलते हैं। वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। अब कब तक होता है, ये 24 to 32 डेज तक डिलीवरी के बाद होता है, इसीलिए 6 वीक को हम लोग प्यूपेरियम भी बोल रहे हैं। या फिर लोकिया डिस्चार्ज आफ्टर 15 डेज ऑफ डिलीवरी। या तो ये है, या तो जो हमारा डिलीवरी है उसके नेक्स्ट 15 दिन तक आपको एक डिस्चार्ज होगा वाइट कलर का फ्लूइड टाइप का, जिसको बोलेंगे हम लोग लोकिया। अब कोलेस्ट्रम रिच इज इम्यूनोग्लोबिन। जो कोलेस्ट्रम होता है, जो मदर का मिल्क होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है, बट लैकिंग ऑफ पोटेशियम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। बट जो हमारा मदर का मिल्क है उसमें पोटेशियम फैट और कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो कोलेस्ट्रम है उसमें फैट और पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है।
बैक टू नॉर्मल साइज एंड लोकेशन कार्ड इन्वोल्यूशन, जब अगर हमारा यूट्रस नॉर्मल अपने साइज में लौट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। डिलीवरी के तुरंत बाद अगर यूट्रस को अगर देख रहे हैं उसकी पोजीशन देखी जाए, जैसे डिलीवरी हुई हमको जस्ट यूट्रस की पोजीशन देखनी है, तो बिलो द अम्बलाइकस मीन जो हमारा अम्बलाइकस एरिया उसके जस्ट नीचे यूट्रस की पोजीशन मिलेगी आपको। 10th डे यूट्रस बिकम इन पेल्विक ऑर्गन, 10वें दिन डिलीवरी के 10वें दिन क्या होगा, जो यूट्रस होगा अपने पेल्विक जो एरिया है वहाँ पे अपना रिटर्न हो जाएगा। ग्रुप टेस्ट फेलोकोकस स्क्वायर प्रिपेरर में कभी क्या जो प्रिपेरम जो 6 वीक का टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फीवर आ जाता है जिसको हम लोग प्रिपेरल पायरेक्सिया बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट में हम लोग क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन ये दोनों चलाते हैं। और ये हमारा मेन थे कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग लेबर। थैंक यू, दैट्स